Good morning to all students. I am Pradeep, your SST teacher. Now today we are discuss class 8th history chapter number 15 challenge to caste system. इस चैप्टर की वीडियो पार्ट नंबर 1 में हमने इसका फर्स्ट पेज जो है वो डिस्कस कर लिया था. नाउ टुडे वी आर डिस्कस पेज नंबर 2 139 पेज नंबर बुक का है ये. आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीरसिलिंगम. ये वीरसिलिंगम जी की पिक्चर दी गई है. कंदुकारी वीरसिलिंगम वाज अदर सोशल रिफॉर्मर. ये एक अगले सोशल रिफॉर्मर हुए हैं. ये बहुत ही महान जो विद्वान थे. ही वाज ए सोशल रिफॉर्मर. और जब ये पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, जब इनकी प्राइमरी स्कूलिंग चल रही थी, तब इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया. इन्होंने कंडेम किया जो खोखले रीति रिवाज हम कह सकते हैं, कुछ ऐसे रिलीजियस बिलीव थे जो सोसाइटी में फैले हुए थे. इन्होंने उसके अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठाई, उनकी जो है इन्होंने निंदा की. ठीक है. और ही स्टार्टेड ए स्ट्रगल टू गिव इक्वल राइट टू वुमेन. इन्होंने कहा अलॉन्ग विद मैन, इन्होंने कहा कि जो वीमेन हैं उनको मैन के बराबर जो हैं वो अधिकार मिलने चाहिए. जब ये एक स्कूल में एक टीच करते थे, स्कूल में एक टीचर थे और ये फेवर थे इंटरकास्ट मैरिज में. ये कहते थे कि अगर ये अंतर जाति शादियाँ होंगी तो लोगों के अंदर जो ऊंच नीच के जो ज़्यादा भेदभाव हैं वो दूर होंगे. इन्होंने कंडेम किया किसको? कास्ट सिस्टम को. और ये अनटचेबिलिटी के ऑपोजिट थे. मतलब ये कहते हैं छुआछूत कुछ नहीं होता. नेक्स्ट पैसेज में ये बताते हैं कि जो वीरसिलिंगम है इन्होंने प्रोपोगेट किया, एरेडिकेट किया इन्होंने कास्ट सिस्टम को. इन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ पर मतलब कि काफ़ी सारे इन्होंने इस टाइप की राइटिंग की, जैसे ऐसे या प्ले वगैरह इन्होंने लिखे, स्टोरी वगैरह उस पर लिखी, जिसमें इन्होंने कंडेम किया जो चीज़ें ये चल रही हैं. इन्होंने जो है लोअर कास्ट के लोगों की हेल्प के लिए काफ़ी सारा जो है अपना स्ट्रगल किया. इन्होंने स्ट्रगल किया अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज. छोटे बच्चों की मैरिज नहीं करनी चाहिए, लड़कियों की छोटी उम्र में. इन्होंने काफ़ी सारे एफर्ट्स किए और इन्होंने एफर्ट्स किए विडो री मैरिज के लिए. वीरसिलिंगम जो है इन्होंने कंट्रीब्यूट किया. ठीक है. अपनी पूरी लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी चीज़ में दिया कि किस तरीके से ये सोशल समाज में जो है सोसाइटी में लोअर कास्ट की जो स्थिति है उसकी स्थिति में कैसे कुछ सुधार ला सकते हैं. इस तरीके के इन्होंने काम किए और इसी कारण इनको प्रॉफिट जो है प्रॉफिट के नाम से जो है मतलब लोअर कास्ट के लोग या फिर आंध्र प्रदेश में इनको जो है प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है. मतलब कि इनको एक तरीके का पैगंबर समाज में जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर इनको पैगंबर कहकर बुलाया जाता है. नेक्स्ट है श्री नारायण गुरुजी. ये श्री नारायण गुरुजी की पिक है, आप इसको देख लीजिए, एक बार माइंड में बिठा लेना. श्री नारायण गुरु वाज ए ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ केरला स्टेट. ये केरला के जो हैं केरल के एक बहुत ही महान जो है सोशल रिफॉर्मर हुए हैं. इनका बॉर्न हुआ था 1856 में. ठीक है. और ये जो थे ये इजेवस कास्ट से बिलोंग करते थे. ये आपको अंडरलाइन कर लेना है. इजेवस कास्ट से ये लोग ये जो हैं वो बिलोंग करते थे. और ये जो हैं इनका जो जन्म हुआ इसी कास्ट में हुआ. और जो अपर क्लासेस के कास्ट से, ठीक है, वो इनको लोअर कास्ट में जो है अनटचेबल में जो है कंसीडर करते थे इनकी जाति को. इस तरीके से जो श्री नारायण गुरु जी हैं इन्होंने काफ़ी सारा स्ट्रगल किया कास्ट को, लोअर कास्ट के लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए. और 1903 में इन्होंने एक जो है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नाम करके जो है एक सोसाइटी की, हम ये कह सकते हो कि लोगों की हालत को सुधार करने के लिए इन्होंने ये जो एक सोशल रिफॉर्म जो था वो इन्होंने अपना काम यहाँ से शुरू किया. ठीक है. और ये अपोजिट थे कि जो धर्म के बेस पे, कास्ट के बेस पे जो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है, जो जेंडर के बेस पे जो है लोगों के साथ जो है बाइसनेस की जाती है, उसके ये अगेंस्ट थी. ठीक है जी, क्लियर. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं परियार रामा स्वामी जी की. ये एक अदर सोशल रिफॉर्मर हुए हैं. परियार रामा स्वामी वाज ए ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ द तमिलनाडु. ये तमिलनाडु के फेमस रिफॉर्मर हुए हैं. इनका जन्म जो है इनका बॉर्न हुआ था 17 सितंबर 1879 एडी को. ये आप अंडरलाइन कर लेना. और मद्रास जिसको हम अभी चेन्नई कहते हैं. ठीक है. जो परियार रामा स्वामी जी थे ये बिलोंग करते थे मिडिल क्लास से. ठीक है. मिडिल क्लास फैमिली से ये बिलोंग करते थे और इनको महान संत या सन्यासी भी कहा जाता है. लेटर बिकम ये एक मेंबर बने कांग्रेस पार्टी के. ठीक है. मतलब ये संत महात्मा थे. कुछ टाइम बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली. लेकिन बट जब इन्होंने नोटिस किया, बट व्हेन ही नोटिस डिफरेंट सिटिंग अरेंजमेंट फॉर अपर एंड लोअर क्लासेस इन द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल लीडर्स, देन ही गेव अप दी पार्टी. ठीक है. ये बताते हैं कि
जो इन्होंने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली तो वहाँ पर क्या हुआ ना, एक मीटिंग हो गई, मतलब कि जैसे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, उस तरीके का जो है जब एक राष्ट्रीयवाद का जो है राष्ट्रीय लोगों के द्वारा जो है एक आयोजित किया गया, एक दावत कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो एक प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा वहाँ पर कि जो लोअर क्लास के लोग हैं या फिर अपर क्लास के लोग हैं, उनकी सिटिंग अलग अलग मतलब की गई है। तो ये सोचने लगे कि इन्होंने पार्टी तो ज्वाइन इसलिए की थी कि इस डिफरेंस को ये कम करें, लेकिन जिस पार्टी के लीडर हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पे वो लोग जो हैं नेशनल लेवल के वो लीडर हैं और वही उनकी सिटिंग अरेंजमेंट जो है डिफरेंट कर रहे हैं ताकि वो मिक्सअप ना हो सके, ताकि जो है छुआछूत ना हो सके, उनको टच ना किया जा सके, सेपरेट रखा जाए। तो इन्होंने अपनी जो पार्टी है उसको तभी जो है ये इन्होंने इस अरेंजमेंट को देख के, उनकी सिटिंग के अरेंजमेंट को देख के ये बहुत दुखी हुए और इन्होंने तभी पार्टी को छोड़ दिया, गिव अप कर दिया और इन्होंने तभी से जो है काम शुरू कर दिया। जो कंसीडर किए जाते थे अनटचेबल लोग, उनकी भलाई के लिए, उनके लिए कैसे ये कुछ कर सकते हैं, उनके लिए इन्होंने काम शुरू किया, ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि मैं किसी ऐसी पार्टी में बिलोंग करूं जिसके नेशनल लेवल के लीडर खुद ही जो हैं जो कास्ट सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरीके से सिटिंग जो है अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो परिवार थे वो समझ गए थे कि जो अछूत हैं, अनटचेबल हैं, उनके लिए इनको खुद लड़ना होगा। इन्होंने महसूस किया कि समाज में जो अनटचेबल समझे जाते हैं लोग, ठीक है, और जो ऐसे लोगों को बिल्कुल कट कर दिया गया है, समाज से बिल्कुल अलग कर दिया गया है, अगर वो मिक्सअप होके रहेंगे, अगर वो उनके सोशल रिचुअल को परफॉर्म करेंगे, एक दूसरे के साथ मिक्सिंग होगी, तभी जो है ये जो मेल जोल होगा, जब रीति रिवाज वो एक दूसरे के साथ मिल बांट के सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, तभी ये मेल जोल होगा, तभी ये जो है इसको हम कुछ कम कर सकेंगे। और इसके लिए मेन जो काम क्या करना था, एजुकेशन। इन्होंने कहा एजुकेशन अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तब वो इन चीज़ों में बिलीव जो है वो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने लोगों की वेलफेयर के लिए, लोअर कास्ट की वेलफेयर के लिए इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के जो है आगे काम किया। इन्होंने द्रविड़ काजगाम नाम की जो है एक लोअर कास्ट के लिए एक सोसाइटी, एक संस्था का जो है इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। आपको इसका नेम अंडरलाइन कर लेना है, द्रविड़ काजगाम नाम की जो है संस्था इन्होंने स्थापित की। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू गेट रिजर्वेशन। ये लोग जो थे, ये संस्था इन्होंने शुरू की थी, ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने शुरू की थी, ये रिजर्वेशन का काम करती थी कि रिजर्वेशन जो है वो मिल सके लोअर कास्ट के लोगों के लिए गवर्नमेंट सर्विस में, ताकि उनको जो है सरकारी नौकरी में इनको रिजर्व कुछ सीट्स हैं उनको राखवी मिल सकें। और इन्हीं के एफर्ट्स के कारण जो है जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है लोगों के साथ वो भी कम हो, ठीक है। इन्होंने इसके लिए भी जो है काफ़ी एफर्ट किया और इनके एफर्ट्स के कारण जो डिस्क्रिमिनेशन होता था इन्हीं के एफर्ट्स के कारण फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेड किया गया। मतलब पहली जो है अमेंडमेंट वो दर्ज की गई, ठीक है, वो जो अमेंडमेंट इन्होंने शुरू की थी, वो पहली शोध जो करवाई गई थी वो यही थी कि इनके लिए राखवांकरण जो है एक मतलब कि वो रखा जाए, एक एफर्ट किया इन्होंने कि कुछ सीट्स जो हैं वो रिज़र्व रखी जाएं अनटचेबल लोगों के लिए। और इन्हीं के एफर्ट के कारण ये हुआ। फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में की गई, उनको राइट्स, उनको अधिकार दिए गए और इन्होंने अनटचेबिलिटी को एंड करने के लिए सत्याग्रह शुरू किया। देखिए कितने महान ये मतलब के रिफॉर्मर हुए हैं। और इनकी जो मूवमेंट थी वो नेशनल लेवल के जो लीडर थे उन्होंने ज्वाइन किया, इनका साथ दिया, जैसे महात्मा गांधी जी, ठीक है। आपको इन सब के नेम जो है अंडरलाइन कर लेने हैं, महात्मा गांधी जी, राजा गोपालाचार्य, आचार्य विनोबा, और ये सभी जो नेशनल लेवल के लीडर थे ये इनके साथ इनको ज्वाइन किए। तमिलनाडु के लोगों के लिए इन्होंने बहुत जो है रिफॉर्म किया। परियार रामास्वामी जी ने प्रोटेक्ट किया राइट फॉर द लोअर कास्ट पीपल इन तमिलनाडु। क्लियर बेटा। अब हम बात करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं आप इनको अच्छे से जानते होंगे, ये इनकी पिक्चर है, ध्यान से देख लीजिएगा। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं इनका जन्म जो है वो महार फैमिली में हुआ था। महार ये भी एक अनटचेबल कास्ट है, ठीक है, उसमें हुआ था।
तो जब ये छोटे थे चाइल्डहुड में ही इनके साथ बहुत सारे इन्होंने देखा, महसूस किया इनके साथ कास्ट को लेके बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ किया जाता था। जब ये स्कूल में गए, ठीक है, स्कूल में बाकी बच्चों को बेंच पे बिठाया जाता था, इनको ग्राउंड में बिल्कुल नीचे फर्श पे बिठाया जाता था। इनको अलाउड नहीं था उस वाटर पंप से पानी पीना जिससे बाकी बच्चे जो हैं, या ये कह लो कि हायर क्लास के बच्चे जो हैं पानी पीते हैं, इनको अलाउड नहीं था वहाँ से पानी तक पीने का। और फिर जो है कुछ जो है स्कूल एजुकेशन के लिए ये जो है हायर एजुकेशन के लिए ये अमेरिका गए, जो है संजोगवश इनका जो वजीफ़ा वो लग गया था। तो फिर इसके बाद ये जो है हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए। जब ये वापस आए, रिटर्न आए इंडिया में, कब आए? रिटर्न 1919 में, ठीक है। आपको ये डेट आपको याद रखनी है। जब ये वापस आए तो इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की। वो मूवमेंट थी टेम्पल एंट्रेंस मूवमेंट, मतलब कि मंदिरों में प्रवेश करना। उस टाइम पे जो अछूत समझे जाते थे, जो अनटचेबल लोग थे, उनको टेम्पल में एंटर नहीं करने दिया जाता था कि भगवान भी अछूत हो जाएंगे या हमारे मंदिर अशुद्ध हो जाएंगे, ऐसा समझा जाता था। तो इन्होंने जो मूवमेंट है स्टार्ट की 1927 में, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ जो महार कास्ट के लोग थे उन्होंने इस मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट किया, मतलब वो भी सब लोग आगे आए और इनके साथ वो उस मूवमेंट में जो है जुड़े, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन जो ऐसा काम जिनके अगेंस्ट कर रहे थे ब्राह्मण, ठीक है, तो जो ब्राह्मण सोसाइटी के लोग थे या पृष्ठ जो थे वो जो हैं वो उनके अगेंस्ट हो गए, काफ़ी इन पे गुस्सा भी हुए, आग बबूला कह लो लोअर कास्ट के लोगों के लिए, क्योंकि वो शेयर नहीं कर सकते थे कि उनके वाटर पंप से ये लोग पानी पिएं या फिर इनके मंदिरों में ये लोग टेंपल में जो है ये लोग एंटर करें, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन अंबेडकर ने अपना काम जो है वो जारी रखा। अंबेडकर जी ने स्टार्ट किया 3 मूवमेंट। एक तो एंटर द टेंपल, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड 1927 से लेकर 35 तक इन्होंने ये मूवमेंट को चलाते रहे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, ठीक है, ये एक मतलब कि डिमांड करते थे। दूसरी मूवमेंट ये थी, ये डिमांड करते थे सोशल जस्टिस की लोअर कास्ट के लोगों के लिए, कि उनको भी जस्टिस, उनको भी न्याय जो है मिलना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। और नेक्स्ट जो है ये चाहते थे कि वो जो लोग हैं उनको कुछ ये नहीं है कि आप इनके हाँ मान लो कि हाँ ये बेचारे तो लोअर क्लास के लोग हैं, ठीक है, लेकिन ये चाहते थे कुछ जायज़ सामाजिक अधिकार भी इनको मिलने चाहिए। इसीलिए इन्होंने जो है ये काम जारी रखे कि इनको राइट्स मिलने चाहिए, इनको जस्टिस मिलना चाहिए, कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए, इनको न्याय मिले और टेम्पल में या वाटर पंप पे इनको एंटर मिले, ठीक है। तो ये सारे इनके लिए इन्होंने सत्याग्रह कह सकते हैं और अपनी मूवमेंट जो है इन्होंने ये जारी रखी। और 1918 में जो है इन्होंने डिमांड की, ठीक है, मतलब कि 1918 में इन्होंने साउथ बोरो रिफॉर्मर्स कमेटी की से मांग की इन्होंने, ठीक है, ये आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, कि साउथ बोरो रिफॉर्मर्स कमेटी से मांग की इन्होंने कि जो जितनी भी काउंटिंग है, जितनी भी पॉपुलेशन है, उसका जो है रेशो के हिसाब से जो है सभी जो है मतलब स्टेट्स में या ठीक है डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट्स में, उस हिसाब से जो है एक मतलब कि रेशो निकाल दिया जाए। और लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो भी है उसमें जो है कुछ सीट्स जो हैं वो रिज़र्व की जाएं, कुछ सीट्स जो हैं वो फिक्स की जाएं, ठीक है, ताकि ये लोग भी जो हैं अपनी सीट के लिए अपनी वोट मतलब कि अपने इलेक्शन में ये लोग खड़े हो सकें। इस चीज़ की इन्होंने मांग की, बट जो कमेटी थी उन्होंने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया था। लेकिन 1931 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सजेशन को जो है इनको माना गया, ठीक है। इनको जो है कुछ जब 1931 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने यही सजेशन जो है इसी पॉलिटिकल राइट के लिए, जो लोअर कास्ट के लिए जो ये मांग रहे थे, तो इसी पॉलिटिकल राइट को जब इन्होंने सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके आगे इन्होंने दोबारा से रखा, तो वहाँ पर इनकी जो सिफारिश थी, ठीक है, उसको माना गया। और 16 अगस्त 1932 में जो है एक ब्रिटिश अधिकारी जो थे वो इन्होंने जो है काफ़ी हद तक इनकी जो है ऑर्डर को काफ़ी हद तक जो है कम्युनल अवार्ड काफ़ी हद तक इनको मान लिया गया, ये कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इस तरीके से जो है ये बहुत खुश हुए कि इन्होंने लोअर कास्ट के लिए कुछ किया, ठीक है। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 16 अगस्त 1932 को, बस आप ये अंडरलाइन कर लिए, इनके जो भी इशू थे, ठीक है, उनको इन्होंने एक्सेप्ट किया। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया
इन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो भी नागपुर या कोल्हापुर में जो भी वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही थी उन सभी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपने व्यूज़ रखे। इन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है कुछ जो है फर्दर जो है मतलब कि कॉजेज़ इन्होंने दिखाए लोअर कास्ट लोगों के लिए कि किस तरीके से जो है ये लोग जो हैं इनको बहिष्कृत हितकरणी सभा, ठीक है, नाम करके जो है एक सभा बनाएगी, बहिष्कृत हितकरणी सभा। और जो है समाज सम्मत संघ जो है उसकी जो है समाज सम्मत संघ की जो है इस्टेब्लिशमेंट की गई इन लोगों की वेलफेयर के लिए। इन्होंने स्टार्ट किया जो है इन्होंने पब्लिश करना शुरू किया एक न्यूज़पेपर, ठीक है। उस न्यूज़पेपर का आपको जो है नेम जो है वो आपको याद रखना है, मून नायक बहिष्कृत भारत जनता, ठीक है। ये जो थे मून नायक था एक न्यूज़पेपर, दूसरा था बहिष्कृत भारत एंड जनता, ठीक है। इसको इन्होंने शुरू किया। इसमें इन्होंने काफ़ी कुछ जो है लोअर कास्ट के लिए लिखा। इन्होंने सत्याग्रह जो किया, अलाउ किया लोअर कास्ट के लोगों के लिए ताकि पब्लिकली उनका जो है पब्लिक वेल पे या फिर टेंपल में उनको एंटर मिल सके, ठीक है। इन्होंने इस्टेब्लिश किया अक्टूबर 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 1936 में इन्होंने जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो है इन्होंने शुरुआत की, ठीक है। और जो ये पार्टी थी ये विक्ट्री रही 1937 में। और इन्होंने इसमें रिज़र्व सीट्स जो हैं लोअर कास्ट के जो लोग थे, ठीक है, प्रेसिडेंसी लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्शन हुई उसमें वो ये लोग जीते। इस तरीके से जो है इन्होंने जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी लेबर पार्टी जो थी वो शेड्यूल लेबर पार्टी एंड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो थी वो अच्छा काम कर रही थी, ठीक है, लोगों की वेलफेयर के लिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स, इनके एफर्ट्स के कारण जो है स्पेशल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था जो है वो की गई। अगर इनके एफर्ट्स ना होते फिर शायद ऐसा ना होता। और इनके एफर्ट्स के कारण जो है अनटचेबिलिटी को भी इलीगल जो है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था कि अनटचेबिलिटी हम लोग जो है समाज में